बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, हम्म काफ़ी मूवीज़ बनी हैं हॉन्टेड या हम्म। मे बी थोड़ा सा इस चीज़ को लेके। भूल भुलैया, भूल भूल भुलैया भुलैया, हाँ जी। फेमस एक मूवी रही है। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए मंजुलिका टाइप वाले आपके साथ में? हाँ हाँ, मतलब मैंने ऐसे एक्सपीरियंस करे हैं कि क्योंकि कई लोग मुझे बुलाते हैं, ऑल ओवर इंडिया मैं ट्रैवल करता हूँ, अपने घर पे बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, उनके साथ या उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ऐसा होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बाबा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकता हूँ 99.9%। मैं यूपी में एक जगह पे गया था, वहाँ पे एक फैमिली थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मेल किया, तो काफ़ी टाइम बाद जाके मैंने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी। तो उसमें एक 12-13 साल की बच्ची थी, उसका नाम रिया मिश्रा करके था। ओके। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो लड़की क्या फेस करती थी कि वो नॉर्मल रहती थी। मैं पूरे टाइम उनकी फैमिली में रहा, बात करी, मैंने उस बच्ची से बात करी। तो क्या हुआ कि उस लड़की के साथ क्या होता था, वो सामने नॉर्मल बैठी हुई है, उनके घर में कोई भी मतलब आप कह सकते हैं स्टील की चीज़ें ही नहीं है। अगर स्टील की कोई चीज़ें बताऊँगा इसके पीछे रीज़न क्या है, वो किचन लॉक रहती थी। तो वो लड़की बैठे बैठे सोते सोते रात को क्या करती थी कि उसके सर पे जो ये हेयर हैं, यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत बड़े बड़े कट्स होते थे, मतलब ओह। हाँ, ब्लीडिंग हो रही होती थी, और वो उसके बाल ऑटोमेटिकली कट जाते थे, ऑटोमेटिकली कट जाते? ऑटोमेटिकली। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है खुद सामने अपने, कि मैं उस लड़की के घर पे गया हुआ हूँ, वो मेरे सामने बैठी है और उसके रूम में कुछ भी नहीं है, उसके कोई बाल ऐसी कट रहे? कुछ भी सिंगल चीज़ नहीं थी। मैंने कैमरा भी लगा रखा था, और बट एक्चुअली वो चीज़ें हम पब्लिकली नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ प्रिवेसीज भी होती हैं। बिल्कुल। तो वो उसमें वो एक्टिविटी कर रही थी, वो सब कुछ थी। वो थोड़ी देर बाद मैं नीचे उसकी फैमिली से बात कर रहा था, हम आई थिंक चाय पी रहे होंगे, तो मैंने उनके घर पे ही स्टे किया हुआ था। तो वो एकदम चिल्लाई, पापा। तो उसके पापा ने बोला कि सर कुछ हुआ है। तो जैसे ही वो बच्ची आई, मैंने वीडियो में भी दिखाया हुआ है, आप उसकी क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं। हम्म। तो उसमें उसके बाल कटे हुए हैं, ओह। और वो ऐसे करके दिखा रही है, मतलब उसके इतने लॉन्ग हेयर थे, और उसके हेयर मेरे जैसे हो चुके हैं प्रॉपर, ऐसे हो गई थी वो लड़की। और उसके पूरे सर पे ना कट्स काफ़ी सारे थे। तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। वो कहती थी जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो बाइक पे, या जब मेरे फादर मुझे स्कूल ड्रॉप करते हैं, या मैं बाहर निकलती हूँ, तो क्या होता है कि एक इतनी बड़ी शैडो मेरे साथ चलती है, वॉक करती है। अगर हम बाइक पे स्पीड पे होते हैं तो वो रन करती है। तो वो लड़की इतनी डर गई, इतना सब कुछ उसने एक्सपीरियंस किया। फिर मैंने उसे सजेस्ट किया, 15 दिन वो मंदिर में रही। उसकी फैमिली को मैंने बोला कि आपको इसे यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके ठीक होंगी। तो वो लड़की अब ठीक भी हो गई। लेकिन ये ऐसा एक्सपीरियंस था जो बड़ा, मतलब मैंने कभी नहीं सुना, और बहुत वियर्ड सा एक्सपीरियंस था कि बाल कट जाना। कई लोगों को लगता है अरे यार बाल कैसे कटते होंगे, और इस चीज़ का भी आपको रीज़न देता हूँ कि उसके पास में ना ही कोई ब्लेड होता था, ना ही कोई उसके घर में सीजर थी। ये सब ऑटोमेटिकली उसके साथ होता था। तो मतलब दे कुछ तो सुपर नेचुरल है जो कि हाँ, ये सारी चीज़। कुछ था उसके साथ, कुछ था। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने अपनी फैमिली में भी करे हुए हैं, मतलब रीबर्थ के मतलब ये सारी चीज़ें मेरी फैमिली में भी हुई हैं। तो एक ये एक्सपीरियंस था जो बार बार, और कई बार मैं उसको मतलब देख के आता था, तो कई बार मेरे को वो बार बार चेंजेस दिखते थे, और उसका देखने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट था। जैसे नहीं आप बताते हैं भूल भुलैया में, जब वो एकदम एग्रेशन मोड में होती है एग्रेसिवनेस, तो वो हाँ। एकदम बड़ा ऐसे करके देखती है, बट वो नॉर्मल होती है तो नॉर्मल रिएक्ट करती है। तो ऐसी चीज़ें भी हैं। और ऐसे अभी रिसेंटली मेरे साथ किसी के साथ भी हुआ था कि मैं किसी से मिलने गया, कोई दिल्ली पुलिस का कोई सब इंस्पेक्टर था। अच्छा। तो हाँ, उन्होंने मुझे मेल मैसेज किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ। तो जैसे ही मैं उनसे मिला, मिलने के बाद मैंने उनको टाइम दिया कि मैं आपसे 2 दिन बाद मिलूँगा। वो कार में अपनी वाइफ को लेके आए, और राजस्थान के ही थे वो। अच्छा। हाँ, तो कार में अपनी वाइफ को लेके आए, तो उसकी उनकी वाइफ बैठी हुई, तो वो एक्चुअली भूल भुलैया में जैसे वो नहीं करती, एकदम अलग अलग तेज तेज बोलने लग जाती थी। तो वो ऐसे रिएक्ट करने लगी। तो मैंने उसके हस्बैंड को बोला, मैंने देयर इज़ समथिंग फिशी, मैंने लगा कुछ नेगेटिविटी है इनके ऊपर। तो कह रहे आप इतने श्योर कैसे हो? तो मैंने पूछा कि इनको प्रॉब्लम क्या होती है?
तो उन्होंने मुझे बताया कि ये डेली मेरे को बोलती है कि यहाँ पे कोई लेडी मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। ये भाई अब तक ठीक थी। वो लेडी 3 से 5 लीटर तक फ्रूटी पी जाती है 3 से 5 लीटर डेली पर डे। जो Daily. लड़की, जो उसकी वाइफ ने आज तक कभी मीठे को हाथ नहीं लगाया, 1 किलो घेवर, 1 किलो घेवर, हाँ, वो खाने लग गई है। मीठे की उसको क्रेविंग होने लग गई, डेजर्ट्स की, स्वीट्स की। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा, उसने मेरे को बताया। इवन उसकी वाइफ भी मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि हाँ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर मैंने उसकी वाइफ से पूछा, मतलब मैम आपको और क्या लगता है? कहती कुछ नहीं भैया, मेरे को ये लगता है कि जैसे कि मेरे को कोई रात को हाथ पकड़ के मेरे को बेड से उठा के ले जाता है। तो मैंने कहा बेड से उठा के ले जाता है? कहती हाँ। कह रही जैसे ही मैं यहाँ पे होती हूँ, तो बेड पे होती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है मेरा हाथ पकड़ के कोई ज़बरदस्ती बोलता है इस घर से बाहर निकल। और जैसे मैं बाहर खड़ी होती हूँ रात को, ये सब करते करते, मतलब वो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही है। बाहर खड़ी होती हूँ तो मेरे को वो लेडी की शैडो दिखाई देती है और वो सामने खड़ी दिखाई देती है। काफ़ी डरावने सपने आते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ चीज़ दे रखी है। तो कार में ही बैठे हुए थे, तो ये 2 दिन पुरानी बात है, मैंने आपके फ़ोन पे भी बताया ही था। बिल्कुल अपनी बात है। तो मैं ऐसे बैठा हुआ, तो मैंने ऐसे करके जेब में निकाला, मैंने ऐसे कुछ मंत्र पढ़े। और मैं पूजा पाठ भी करता हूँ रात रात को, मतलब अपनी तपस्या भी करता रहता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से बचना भी है मुझे ना, वरना ये मेरे को भी हार्म करेंगे, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैंने ऐसे करके उस लेडी के हाथ में, मैम ये पकड़ना। तो फिर वो जो भूल भुलैया वाला, वो मंजोलिका वाला वो जो कैरेक्टर था ना, वो निकल के बाहर आ गया। और वो मैंने बोला तो मैडम आपको लेके जाएंगे। तो तू मुझे नहीं लेके जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। वो लेडी मेरे को बोल रही है, मैम बोल रही है, लेडी से आदमी बन गया वो, कि तू मुझे लेके नहीं आया। मैं लेके जाऊँगा, मैं लेने ही आया हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो रोने लग गई, इतनी तेज़ से चीखने लगी। वो सब इंस्पेक्टर अपनी कार से बाहर निकल के खड़ा हो गया। मैंने सर आप अंदर आ जाओ, ऐसे करके। तो वो हैरान हो गया। तो मतलब और बहुत अच्छा आदमी भी है वो। तो मैंने बोला सर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने वो चीज़ उनके हाथ से ली, शी वॉज लाइक, ऐसे आंखें उनकी एकदम बंद हो गई हैं। हमने पानी उनके ऊपर फेंका। तो मैंने मैम व्हाट हैपन, क्या हुआ आपको? कह रही आपने पानी क्यों फेंका मेरे ऊपर? मैंने मैम हम बात कर रहे थे, आप कार में सो गए थे। तो मैंने उसको कुछ याद ही नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे पानी करके फेंका। मैंने बोला मैम आप सो क्यों गए गाड़ी में? कह रही मैं सो गई थी। मैंने कहा हाँ हम बात कर रहे हैं। मतलब मैम आप इतनी दूर से आए हो, राजस्थान से आए हो मेरे से मिलने, उसके बाद आप यहाँ पे मेरे को बुला रहे हो इतनी दूर से, मैं अपना टाइम दे के यहाँ पे आ रहा हूँ, आप तो मुझे कुछ ना कुछ पे कर ही रहे हो, तो आप वेस्ट क्यों कर रहे हो अपने अमाउंट को? मेरे से बात करो, बताओ और क्या एक्सपीरियंस होता है। शी वॉज लाइक कि हाँ बस भैया ऐसा ऐसा होता है, ये चीज़ें। और शी इज़ एजुकेटेड वुमेन। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हो सकता है गाँव की लेडी है, ड्रामे कर रही हो। बहुत पढ़ी लिखी, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे वो लेडी थी। तो मैंने देखा, मैंने बोला ठीक है, ठीक हो जाएंगी। तो अभी एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट मेरे इंडिया, लाइक मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इंडिया वापस आऊँगा उसके बाद मैं उनका ट्रीटमेंट कराऊँगा, और मैंने गारंटी दी है कि आप ठीक हो जाओगे।